कुछ तो भजन में कुछ ज्यादा ही लीन हो गए, प्राणायाम करना भूल गए। प्राणायाम मत भूल, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। सब मानसिक उपहास है, सब मानसिक उपहास है। हम सजग हैं बस सोच के, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना, मन से, वचन से, कर्म से, ये त्रिवेणी है योग। सत्य, प्रेम, करुणा, ये त्रिवेणी है योग की। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति की यथार्थता को जान करके, इनकी निर्दोषता को जान करके स्वयं को निर्दोष बनाना, ये योग की त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी में जो स्नान कर लेते हैं वो जीते जी इस स्वर्ग का आरोहण पा लेते हैं और परम विश्रांति में जीते हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन धाम है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, हम पाप त्रय को धो चुके हैं। अब आत्मनिर्मल गंग में निस्सीम प्रेम तरंग। ये सामान्य यात्रा नहीं है जीवन की। जैसे नदियां सब दिशाओं से होती हुई समुद्र की ओर जाती और उसमें अपना नाम, अस्तित्व सब विलीन कर देती है। नाना नाम है नदियों के, नाना रूप है उनके, नाना स्वरूप है उनके। न जाने कितनी कितनी लंबी लंबी यात्राएं करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर की वो अपना आश्रय पाती है। इसके लिए उपनिषदों में तुलना दी। यथा नद्याः संदमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्ताः परात् परं पुरुषमुपैति। ऐसे हम उस पर ब्रह्म परमेश्वर में परम आश्रय प्राप्त करें। ऐसा ही होगा। बस करते जाओ कपालभाति, और अंतर में एक तड़प, एक विरह, एक लगन, शरणागति भगवान की। प्रभु आपकी शरण, अब उद्धार करो, अब स्वीकार करो, अब तो कृपा करो, अनुग्रह करो। अब आत्मनिर्मल गंग में निस्सीम प्रेम तरंग में, अब आत्मनिर्मल निस्सीम प्रेम तरंग में, उस अजरामय अंग में, उस अजरामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके हैं। हो चुके हैं देव पथ के पथिक हैं। ओम के हम हो चुके हैं वेद पथ के पथिक हैं। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। दोस्तों मित्रों, आपका बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस कक्षा में।
आपके उत्साह और ऊर्जा को इसी प्रकार ईश्वर अपनी कृपा से बनाए रखें। गुरु आशीष आपको निरंतर मिलते रहें इस भाव के साथ। मुझे पता चला कि बहुत से अपने और साथी भी, भाई अभय काबरा जी मुंबई से, और हरियाणा में भाई प्रमोद जी, सत्यार्थी जी, वह योग दर्शन पढ़ा रहे हैं। उनका भी बहुत अभिनंदन, बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जब प्रयास किया जाता है तो हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करते हैं। लक्ष्य चाहे दूर हो नज़दीक हो, वो कोई मायने नहीं रखा करता। लक्ष्य कितना भी विराट क्यों ना हो, एक प्लानिंग हो तो आप उसको अचीव करते हैं। मैंने कहा कि वैदिक चैनल पर अभी मैं जैसे रिकॉर्डिंग कर रहा था तो प्रथम विश्व योग दिवस से लेकर और 4 विश्व योग दिवस के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। आज मैं 5वां की करने जा रहा हूँ। 7-8 तारीख के बाद आप अपने उन राज्य के लोग विशेष रूप को सूचना कर दीजिएगा उन कार्यक्रमों को देखने की। तो आप सबको बीच बीच में मुझे याद करने का लगातार अवसर मिल रहा है, क्योंकि स्मृतियाँ सारी उभर कर आ रही हैं। चलिए आइए, सबसे पहले योग दर्शन के सूत्रों का स्वर पाठ करते हैं। मैंने कहा कि उच्चारण आवश्यक करना है ताकि एक आपका वो बना रहे, टेम्पो बना रहे। ओम अथ पातंजल योग दर्शनम समाधिपादः अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्तिनिरोधाः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तया पञ्चतया क्लिष्टाः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यः विकल्प निद्राः स्मृतयः प्रमाण विपर्यः विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठं विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपाते वस्तुशून्यो विकल्पः शब्दज्ञानानुपाते वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना निद्रा अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अभाव प्रत्योआलंबना अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा वृत्तिर्निद्रा अभाव प्रत्याह आलंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषयः समप्रमोषः स्मृतिः। मैंने कहा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अनुभूत विषयः असंप्रमोषः स्मृतिः अनुभूत विषयः समप्रमोषः स्मृतिः अनुभूत विषयः समप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। आज के सूत्र करेंगे। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्यः सत्कार असेवितः दृढ़भूमिः। बीच में मैं एक रह गया, मुझे लगता है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टः क्लिष्टः 5वां सूत्र था। तो आज का जो सूत्र है तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः सतु दीर्घकाल नैरन्तर्यः सत्कार असेवितः दृढ़भूमिः। तो आज हम तत्र स्थितो, स्थित होना है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का एक शब्द बार बार आता है, वो है स्थित प्रज्ञ होना। यही है स्थित प्रज्ञ होना। तो कह रहे हैं कि तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा। अभ्यास किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, इसके विषय में बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज प्रैक्टिस, इट इज द एफर्ट टू कीप द माइंड स्टीडी एंड स्टिल।
आप अपने मन को स्टीडी और स्टिल रखने की यदि क्षमता रखते हैं तो यह अभ्यास है। एंड टू कीप द माइंड इन द स्टेट ऑफ वर्क very silently, very peacefully, very diligently, this is called practice. तो हमने कहा in the previous sutra the sage declared that there are two ways to liberation. One is abhyas, one is vairagya. Practice and non attachment, detachment. ब्रह्मचारी संजीव देव जी का भी बहुत अभिनंदन। टू अंडरस्टैंड दिस सूत्रा बेटर इट इज नेसेसरी टू नो दीज 4 वर्ड्स। 4 शब्द को अपने को ध्यान में रखना है। तत्र, तत्र मायने देयर, स्थितु मायने टू बी सेटल्ड आर एस्टेब्लिश्ड इन दैट स्टेट, यत्न मीन्स सिंसियर एफर्ट, एंड अभ्यास मीन्स द प्रैक्टिस। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। Continuous struggle to keep them, the vrittis, perfectly restrained is called practice. अपने को ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस का मतलब यहाँ यूँ नहीं कि आपने आसन के अभ्यास बढ़ाना। उन्होंने कहा कि वृत्तियों को रोकना, इसका जो लगातार आपने प्रयास करना है, कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगल, उसके लिए संघर्ष करना है। टू कीप देम द परफेक्टली रिस्ट्रेन्ड, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। What is the practice means? To the attempt to restrain the mind in the chitta form, to prevent its going out into waves. उसकी जो बार बार उछल कूद हो रही है मन की, उसको रोकने से आप स्थिति में आएंगे, और यही स्ट्रगल है, इसे ही अभ्यास कहते हैं। सतु दीर्घ काल नार्यंतर सत्कार सेविता दृढ़ भूमि। इट इज ग्राउंड बिकम्स फर्म बाय लॉन्ग कॉन्स्टेंट एफर्ट्स विद ग्रेट लव एंड सिंसियरिटी फॉर द एंड टू बी अटेन्ड। द ग्राउंड बिकम्स फर्म बाय लॉन्ग कॉन्स्टेंट एफर्ट्स विद द सिंसियर एफर्ट्स with the love and devotion to attain the समाधि तत्व। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि। तो आइए, हमने इसको थोड़ा सा आपके सामने रखा, इसको समझा समझने के लिए तो इतना ही बहुत है, थोड़ा सा इसके डीप में जाने का प्रयास करते हैं। A restless mind is the cause of bondage. We have to keep it in our mind. A restless mind is the cause of the bondage. And a peaceful and tranquil mind is the gateway of the samadhi. And we have to achieve the peaceful mind, the tranquil mind, the state of tranquility. स्थित प्रज्ञ होना, इसको प्राप्त करना है अपने को, और स्थिति में जाने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। हमने कहा कि चित्त की जो नदी बह रही थी, एक तो ऊपर की ओर जा रही थी, एक नीचे की ओर जा रही थी, एक संसार की ओर जा रही थी और एक ईश्वर की ओर जा रही थी। वो कह रहे हैं संसार की ओर जो नदी जा रही है उसको सुखा दीजिए, और अभ्यास से आप ईश्वर की ओर चलने वाली नदी पर काम करिए, और वहाँ पर जो नदी चल रही है चित्त की, वो ऐसे बहे फिर ईश्वर की ओर बिल्कुल शांत प्रशांत अवस्था में बहे। फिर उसमें कोई उछल कूद ना हो, उसमें वेव्स नहीं उठे फिर, और उसमें प्रयत्न करना पड़ेगा। कह रहे हैं तत्र स्थितो, आप उस स्थिति को प्राप्त करें। किस स्थिति को? कि चित्त शांत अवस्था में बहने लग जाए, उस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करें। यत्नो, प्रयास करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा। किससे यत्न करना पड़ेगा? तो महर्षि व्यास कहते हैं तदर्थ यत्नो वीर्यम उत्साह, तो प्रयत्न पूर्वक वीर्य और उत्साह के साथ, वीर्य मतलब पराक्रम करना पड़ेगा,
उत्साह रखना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। तो पराक्रम और उत्साह दोनों बना के रखने पड़ेंगे। आप में उत्साह है परंतु पराक्रम नहीं करते, आप पराक्रम है परंतु बार बार मन टूट जाता है, खिन्न हो जाता है, संशय पैदा हो जाता है, चेतना नीचे की ओर आ जाती है, तो उससे भी कोई लाभ नहीं होने वाला। मैं कई बार देखता हूँ लोग, कार्यकर्ताओं में, एम्प्लॉयज़ में, मेरे व्यक्तिगत स्टाफ में, लोगों के पास ऊर्जा होती है परंतु वो प्रैक्टिस नहीं करते। कहते जी हो नहीं पाया काम। क्यों? क्योंकि यत्न नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, एफर्ट नहीं किया। और एफर्ट क्या कह रहे हैं? तदर्थ प्रयत्नो वीर्यम उत्साह। जब तक आप प्रयत्न पूर्वक नहीं करेंगे, केवल मात्र आपने सोचा कि मन शांत हो जाएगा और प्रशांत वाही बहेगा और बिल्कुल शांत, कोई उसमें उछल कूद नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। आपकी आत्मा को अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास कैसे होगा? प्रयत्न पूर्वक होगा। और प्रयत्न कैसे होगा? पराक्रम से, उत्साह के साथ होगा। और कह रहे हैं जैसे शरीर को स्वस्थ और बलवान रखने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है, उन साधनों को भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। और उनके साधनों का अनुष्ठान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उन साधनों का, जैसे हमें प्रयत्न वीर्यम उत्साह उसके साधन हैं उसको प्राप्त करने के, उन साधनों का अनुष्ठान करना पड़ेगा। अपनी, मान लिया हमने प्यास बुझानी है तो पानी पीना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि साधना में शारीरिक बल भी चाहिए और बौद्धिक बल भी चाहिए, क्योंकि जब तक परमात्मा को उस बौद्धिक बल से नहीं जानेंगे तब तक वैराग्य पैदा होगा ही नहीं। जैसे जैसे अविद्या का नाश होगा, विद्या की वृद्धि होगी, चित्त शांत होगा। विवेक को जागृत करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि आपको अभ्यास कैसे करना है? मन, वचन और कर्म। कल हम इसको बात कह रहे थे, मनसा वाचा कर्मणा। आपको यम नियमों के विरुद्ध जो आचरण है उस व्यवहार को समाप्त करना है। मन, वचन, कर्म से यम नियमों के विरुद्ध जो आचरण है उसको रोकना है बलपूर्वक, संयमित करना पड़ेगा। तब जाके साधक को कोई सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। यम नियम के विरुद्ध जो आचरण करते हैं, जैसे कुछ लोग शराब, मांस, मीट का प्रयोग करते हैं, या खेती व्यापार में झूठ बोलते हैं, सेवा करने का जो दायित्व मिला उस सेवा को पूरा नहीं करते हैं, वो भी एक प्रकार की चोरी है। मैंने उस दिन भी कहा था कि चोरी ये नहीं है कि हमारे पास जो बल मिला है, जो शक्ति, जो कर्तव्य मिला है, वो हम यदि पूरा नहीं करते, वह भी चोरी है, उसका भी दंड मिलेगा। रिश्वत लेना और मिथ्या साक्षी देना, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों को हानि पहुंचाना, प्रीति को छोड़कर झगड़ा करना, ब्रह्मचर्य के विरुद्ध आचरण करना, तो साधना काल में रूप और शब्द से एकाग्रता में बाधा आती है। साधना काल में किससे बाधा आती है? रूप और शब्द, किसकी स्मृति उठती है। जिस दिन ये साधक जान जाता है कि ये सारी इंद्रियां तो नाशवान है, ये सारी समाप्त हो जाने वाली हैं, व्यक्ति संसार में रहता हुआ भी एक योगी की तरह रहता है, फिर वह उसमें वैराग्य पैदा हो जाता है। एकाग्रता की सिद्धि के लिए श्रद्धा का होना आवश्यक है। जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें यदि वो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का अर्थ योगाभ्यास में तीव्र रुचि होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मुझे ये प्राप्ति होगी। आप योग करेंगे तो आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्ति, आर्थिक शक्ति मिलेगी। आपने दंड बैठक लगाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी बाजू बलिष्ठ ना हो? आपने खाना खाया, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी भूख ना मिटे? ऐसे योग करेंगे तो ईश्वर की कृपा मिलेगी, यह दृढ़ निश्चय करके आप उसमें लग जाइए और निरंतर अभ्यास करिए। और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि लाहिड़ी जी महाराज ने इसमें कहा विशेष रूप से कि
एक प्रहर 3-3 घंटे उसमें अपने को निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। वो लंबे दीर्घ काल तक बैठने की बात करते हैं ताकि आपकी बैठने की और ईश्वर के साथ जुड़ने की आपकी प्रक्रिया बनी रहे। क्योंकि चित्त तो एक जड़ पदार्थ है और उसका इंजन है आत्मा, इसलिए आत्मा पर आपको काम करना है। अब कुछ अपने बहुत प्रिय मित्र हैं जी, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपको बहुत सुनते भी हैं, परंतु जब आधा हो चुका होता है तब आके ज्वाइन करेंगे तो जो मूल तत्व रह ही जाता है। कहाँ से पकड़ना है, कहाँ कौन सा मंत्र, कौन सा सूत्र चल रहा था पता ही नहीं चल पाता। तो प्रयास करिए कि समय पर यदि आ जाएं। तो हमने कहा कि जड़ पदार्थ को चलाने के लिए एक चेतन पदार्थ की आवश्यकता होती है। आप कितने भी डिब्बे लगा लीजिए, वो वहीं खड़े रहेंगे जब तक उनके आगे एक इंजन नहीं लगेगा। आप देख लें अपने आसपास कितने ही आपके आसपास कार्य करते हैं। आप सब लोग तो लीडर्स हैं जो आप यहाँ जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ सबको, जो दूसरों को चला लेते हैं। नहीं तो लोग पड़े हैं अपने घरों में, व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, काम करने को तैयार ही नहीं है। तो एक योग शिक्षक अपने 50 कार्यकर्ताओं को साथ बात करता है, उनसे उनको ट्रेन करता है, उनकी क्लास, फेसबुक क्लास लेता है। ऐसे ही ऐसे 50 लोगों को, जो ऐसे 50-50 से जुड़े हुए हैं, उनको जो आगे लेके चलता है वो लीडर है फिर। तो आप सब में वह नेतृत्व का गुण है, उसको और विकसित करिए, अपनी टीम के साथ जुड़िए। 50 लोग ऐसे हों जो एक आवाज़ पर आपके साथ खड़े हो जाएं। आप कहें कि आज यहाँ पर अपने को ज्वाइन करना, तो वहाँ ज्वाइन करें। फिर उनके पास सामने इफ और बट ना हो, ऐसे कार्यकर्ता तैयार करें जिनके सामने कोई प्रश्न चिन्ह ना हो, जो कहा वो करना है। यदि आप सोचेंगे कि चित्त को नियंत्रण में रखना कोई आवश्यक नहीं, चित्त अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं भैया। चित्त को नियंत्रण में लाना पड़ेगा, क्योंकि चित्त, आप नोट कर लीजिए, चित्त जड़ है और आत्मा चेतन है। आत्मा को इसका इंजन बनना पड़ेगा। आत्मा को अपने मूल स्वरूप में शुद्ध बुद्ध चित्त जो आज की स्थिति है, सत्य और चित्त की जो स्थिति है, उसमें आकर ठहरना पड़ेगा। तब जाकर वह स्थिति बनेगी जिसे हम कह रहे हैं तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा। वह स्थिति है आत्मस्वरूप होने की, और उसमें अभ्यास पूर्वक ही आप स्थापित हो सकते हैं। यदि आपने उसको खुला छोड़ दिया तो ये वो कहते हैं मन तो फिर कहीं ना कहीं आपको और ले जाएगा। चलिए अब अगला सूत्र करते हैं। सातु दीर्घ काल निरंतर यह सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। तो इसको हम ऐसे कर लें, दीर्घ काल तक निरंतर यह सत्कार असेवित। आसेविता अर्थ है कि श्रद्धापूर्वक सेवन करना। तो निरंतर्य आप समझ गए कि निरंतरता के साथ, सत्कार मतलब श्रद्धा भाव के साथ, आसेवित मतलब श्रद्धा के साथ सेवा करना, उसको लगातार उसका पालन करना। सेवन करना मतलब फिर पालन करना। सातु दीर्घ काल, लंबे कालखंड तक। वो कह रहे हैं कि एक आध दिन आपने सोचा कि हमने 2 महीने अभ्यास कर लिया, ना भैया, निरंतर हर रोज योग सूत्र हैं तो सुबह उठकर आप हर रोज उसका उच्चारण करना शुरू कर दीजिए, याद होंगे। मतलब ही नहीं है कि याद ना हो कि जी हमारा तो दिमाग, भाई ब्रेन सेल्स कम काम करने लग जाते हैं बड़े होते होते, परंतु ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। हम तो 5% भी ब्रेन सेल्स यूज़ नहीं करते सारी जीवन में। तो आइए हम अपने ब्रेन सेल्स को बढ़ाएं। आज हम देख रहे थे अपने सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को, एक एक दिन में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बता रहे थे कि पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। किसी ने पूरी गीता याद कर ली, किसी ने पूरी उपनिषद याद कर ली। तो हम इसको थोड़ा सा अभ्यास बनाए, है ना। तो कह रहे हैं कि ये अभ्यास तो लंबे काल तक लगातार तपस्या, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धापूर्वक किया जाता है, वह दृढ़ अवस्था वाला होता है। कहते हैं कि दृढ़ अवस्था कैसे प्राप्त होती है। आप स्थिति को तो प्राप्त कर गए, परंतु वो स्थिति हिलती ना रहे। आप एक एकाग्रता की स्थिति में चले गए, परंतु वो हिलती ना रहे, फिर वो पक्की स्थिति हो जाए, दृढ़ हो जाए। वो ग्राउंड, वो जो ग्राउंड है आपका, वो दैट ग्राउंड शुड बी ए फर्म वन फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड। इट विल
you can achieve by the constant efforts. With the great love and sincerity you can achieve it. तो कहते हैं कि भिन्न भिन्न योनियों में भिन्न भिन्न भोगों को भोगता रहता है। उन भोगों के भोगने से उसके चित्त पे अनेक प्रकार के संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, और इस वर्तमान कालखंड में भी उसके अनेक प्रकार के भोग होते हैं, उसके संस्कार जन्म लेते हैं। इसलिए उनको एकदम रोकना, उनको निर्बल बनाना और निर्बीज बना देना, यह दग्ध बीज कर देना बहुत कठिन काम है। तो आप नोट कर लीजिए, पहली लाइन है इसमें संस्कारों को रोकना, दूसरा है निर्बल बनाना, तीसरा है दग्ध बीज करना, और फिर उसको निर्बीज, वही दग्ध बीज निर्बीज की स्थिति प्राप्त करना। तो दीर्घ काल का अभ्यास ऐसा मानना चाहिए कि जिस व्यक्ति के पूर्व जन्म में किए योगाभ्यास का संस्कार प्रबल है, उसके लिए दीर्घ काल की सीमा न्यून होगी। एक व्यक्ति पुराना योगी है तो सत दीर्घ काल नरेंतर्य, ऐसा नहीं उसके लिए 10 से 20 साल लगेंगे। हो सकता है वो पुराना योगी हो, वर्तमान कालखंड में भी उसने खूब योग किया हो, तो दीर्घ काल की उसकी परिभाषा अलग होगी। उसको 10 से 20 साल काम करने की आवश्यकता नहीं है, उसको तो फिर हो सकता है कि वह 10 महीने लगे, हो सकता है किसी को 10 मिनट ही लगे। तो वो पिछला जो चला आ रहा है संस्कार उसमें लाभ करेगा। तो सतु दीर्घ काल, तो कुछ लोग पूछते हैं जी हमें कितने साल तक अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए? कुछ लोगों को तो हो सकता है कई जन्म करनी पड़े भैया, हो सकता है किसी को 10 मिनट करनी पड़े। ये तो आपके इस कालखंड के और पिछले जन्म के जो प्रारब्ध है उसको मिलाकर हम इस बात को कह सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं नैरंतर्य, निरंतरता के साथ आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि अभ्यास को सतत करना पड़ेगा, कभी कर दिया कभी छोड़ दिया। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, लोग जब ये जय घोष करते हैं योग करें निरोग रहें, तो मैं कहता हूँ ना भैया, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप योग करें और निरोग रहेंगे, मैं नहीं इस बात की गारंटी दे सकता। मैं तो गारंटी तब दे सकता हूँ योग करें, रोज करें, निरोग रहें। यदि आपने रोज नहीं किया तो आप निरोग नहीं रह सकते, फिर कोई गारंटी नहीं है। गारंटी इस बात की है आप रोग मुक्त रहेंगे, ये गारंटी देंगे, परंतु रोज करेंगे तो। बीच में आपने छोड़ दिया, भोगों के संस्कार पुनः प्रबल हो गए, तो उन संस्कारों के तीव्र होने से साधक पुनः भोग मार्ग में भटक गया, और फिर भोगों के संस्कार और दृढ़ हो गए, वो उससे निवृत्ति हो गया, मुझे पसंद ही नहीं, मेरे को योग नहीं होता, मेरे से सुबह उठा नहीं जाता, ये प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए योगी को निरंतरता के साथ अभ्यास करना है। योगाभ्यास में श्रद्धा के साथ अभ्यास करना है कि मुझे उससे लाभ हो रहा है, आदर देना है उसको, अपने उस डिसिप्लिन को आदर देना है कि मुझे इतने बजे अभ्यास करना है, इतने बजे सूर्य नमस्कार करना है, इतने बजे इतने सूर्य नमस्कार तो कम से कम करना ही है, इतने मिनट तो कम से कम मुझे कपालभाति अनुलोम विलोम करना ही है। यह दृढ़ता, सातु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारः सेवितः दृढ़ भूमि, तब दृढ़ भूमि बनेगी। सत्कारः से, संस्कार के साथ। तो कहते हैं ईश्वर के प्राप्ति के साधन क्या हैं? तो कह रहे हैं उन साधनों का प्रयोग किस मार्ग से करें, क्या क्या बाधाएं उसमें आती हैं? तो कहते हैं अभ्यास करते में सुख दुख भी आएगा, मान अपमान भी आएगा, शीत उष्णता भी आएगी, हानि और लाभ भी आएगा, द्वंद्व योग मार्ग में आएंगे, परिवार में कई बार सुख दुख हो जाएगा, कभी आपको बहुत गर्मी लगेगी, बहुत गर्मी है भैया आज तो रहने देते हैं, आज बहुत ठंड है रहने देते हैं, ना भैया, निरंतरता के साथ करना है। जितनी गर्मी हो, जितनी मर्जी बरसात हो, कोई हानि हो गई, लाभ हो गया, आज मन ठीक नहीं है, तो ध्यान रखना है कि मन तो उल्लू का पट्टा है, मन तो एक चंचल है, मन तो जड़ है, चलाना मेरी आत्मा ने है, और मेरी आत्मा शुद्ध बुद्ध आत्मा है, वो शुद्ध भी है और बुद्ध भी है, केवल वो थोड़ा सा लेथार्जिक हो गई है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि माइंड के जो 3 रज के जो गुण हैं, जो तामसिक गुण है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो लोकेशना के लिए किया गया अभ्यास भोगों की ओर लेके जाता है। मुझे ये प्रतिष्ठा मिले, मुझे ये लाभ मिले, तो जो आप अभ्यास कर रहे हैं वह आपको भोगों की ओर लेके जाएगा।
और यदि आप निष्काम कर्म कर रहे हैं कि मुझे मेरे राष्ट्र का वैभव बढ़े, लोगों के जीवन में प्रसन्नता आए, लोग स्वस्थ रहें, आरोग्यपूर्ण जीवन जिएं, मानवता की सेवा का भाव लेकर यदि आप कर रहे हैं तो कार्य, फिर वो निष्काम कर्म हो जाएगा। और निष्काम कर्म ही जो शुभ कर्म है, यही ईश्वर प्राप्ति का साधन है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मेरे कर्मों की डायरेक्शन क्या हो। यदि आप एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, एक सात्विक कार्यकर्ता हैं, तो आप स्वकर्मनातम अभ्यर्चः, तब तो आप अपने कर्मों को अपने परमात्मा के चरणों में अर्पित करेंगे कि प्रभु जी, आज माधव और मानव एक जैसा दिखाई दे रहे हैं, मैंने उनकी सेवा कर दी है और मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। तो यह भाव रखते हुए निष्काम कर्म को, समाधि को सिद्धि में कोई कठिनाई नहीं होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि बड़ी कठिनाई होती है। मैंने पिछले दिनों अन्य डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी से, गुरु जी से बात कर रहा था, तो वो कहने लगे कि जयदीप जी, मैं इसमें हूँ, जो रास्ता है वो कठिन है। ईश्वर सामान्य व्यक्ति को उस पर नहीं आने देता, कहता है कि अधिकारी बनकर आओ, कृपा पात्र बनो आप। यदि आप कृपा पात्र बन गए साहब, 10% 10 कदम आप चल लिए तो 90 कदम परमात्मा चल कर आएगा और आपको अपने आलिंगन में ले लेगा। जो बात श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, उसके आलिंगन को स्वीकार करने के इंतजार करके उस तरफ चलो, और ये निश्चित मानो कि वह जब स्वीकार करेगा तो बस फिर आनंद की स्थिति होगी। तो आज से इस भाव को याद कर लें, योग करें, रोज करें, निरोग रहें। योग करने से निरोग रहेंगे, यह अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य है कि योग करें, रोज करें, निरोग रहें। और यदि इसमें कहें योग करें, रोज करें, प्रसन्नचित्त होकर योग करें और रोज करें, निरोग रहें, तो बात बनेगी। तनाव के साथ दिमाग कहीं और है, सोच कहीं और रहे हैं, नहीं बात बनेगी। प्रसन्नचित्त होकर चलिए। आज मैंने कहा कि जो मन के गुण हैं उसके विषय में आपको थोड़ी सी मैंने बात बतानी थी कि 3 क्वालिटीज होती हैं मन की। पहले लिखिए तामसिक। तामसिक मन आपके आत्मा को क्या करेगा? आपकी आत्मा जो बहुत प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है, परमात्मा तत्व के साथ जुड़ी हुई है, आनंद तत्व को प्राप्त करती है, वो आपको लेजी, लेथार्जिक और आइडल, तो इसको क्या कहते हैं, डल, डाउटिंग एंड ड्वेलिंग, इस स्टेट में लेके जाएगी। आपके अंदर डलनेस आ जाएगी। आज मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आज तो मुझे माइग्रेन है, आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, आज मेरी कमर दर्द हो रही है। डलनेस लाएगी, डाउट क्रिएट करेगी और ड्वेलिंग नेचर होगी। द माइंड कैन आल्सो बी एक्टिव, रेस्टलेस एंड टेंस, विच इज कॉल्ड राजसिक वृत्ति। राजसिक वृत्ति में क्या होगा? बहुत एक्टिव होगा, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, और एक काम इस टाइम ही कम पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो रही है, रेस्टलेस हो जाएगा और तनाव के साथ जुड़ जाएगा। ये राजसिक वृत्ति है। तो हमने कहा कि तामसिक वृत्ति क्या है? डल और डाउटिंग, लेथार्जिक और लेजी स्थिति जो है। कई बार इसको भी लिख लेंगे कुछ शब्दों को तो आपको समझने में अच्छा रहेगा। तो एक्टिविटी जो है, रेस्टलेस, जो ईगो है, टेम्पटेशन है, ये राजसिक वृत्ति है। दीज 2 स्टेट्स कॉज सफरिंग। ये जो तामसिक और राजसिक स्थिति है, यही हमारे लिए पीड़ा की स्थिति बनाती है। बट द स्पिरिचुअल माइंड इज कॉल्ड सात्विक, द स्टेट ऑफ कंप्लीट कामनेस एंड ब्लिस। और सात्विक वृत्ति क्या है? सात्विक वृत्ति है कामनेस, ट्रैंक्विलिटी, स्टेडीनेस, नो थॉट, जिसे कहते हैं थॉटलेसनेस। bliss, the state of bliss, the spiritual mind is calmly active and actively calm। कार्य करते हुए पूर्णतः शांत है और शांत रहते हुए पूर्णतः कार्य क्रियाशील है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कई बार कहते हैं कि महर्षि दयानंद का जीवन कैसा था? कहते हैं कि अंदर से तो बिल्कुल प्रशांत समुद्र जैसा उनका चित्त था और बाहर से अत्यंत क्रियाशील थे। तो हम ऐसा बन पाएँ, बाहर से हम अत्यंत क्रियाशील हों और भीतर से पूर्णतः प्रशांत हों। इस
प्रक्रिया को हम जीवन में अपना पाएँ। तो कहते हैं कि क्रिया क्या है? एवरी एक्टिविटी क्री वन कैन एक्सपीरियंस द सेल्फ। या मीन्स आवर ओन सेल्फ एंड क्री मीन्स आवर कार्य। एवरी वर्क शुड लीड फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन। और ये कैसे होगा? it can only be achieved by practice and practice. It will give you the perfection. आपने यदि अपने आसपास की स्थिति देखी हो, जिन लोगों को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, वो क्या पहले दिन खाना बनाना सीख गए? जिन्हें बहुत अच्छा नृत्य करना आता है, जिन लोगों को बहुत अच्छा तबला बजाना आता है, बांसुरी बजानी आती है, साहब 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल मेहनत करनी पड़ती है। हमारे 2 सांसदों के बच्चे जुड़ते हैं उन लोकसभा में, वो संसद सदस्य हैं, उनके बेटी जुड़ते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि संस्कृति कहाँ से कहाँ योग की ओर जा रही है। भाई पंकज तड़स जी का, प्रणीता ताई का बहुत अभिनंदन। हम कह रहे थे कि हाउएवर मैकेनिकल प्रैक्टिस इज नॉट एनफ, देयर इज ए नीड फॉर जॉयफुल प्रैक्टिस। आपने केवल प्रैक्टिस नहीं करनी है। मैंने कहा कि योग करें, रोज करें, निरोग रहें, इससे भी ज़्यादा अच्छा मैं ये मानूंगा कि प्रसन्नचित होकर योग करें, रोज करें, निरोग रहें। ये दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस। प्रसन्नचित होकर, मैकेनिकली नहीं, वर्ल्डली स्किल के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो मास्टरी करनी है, सक्सेस प्राप्त करनी है, परंतु मैकेनिकल नहीं है, जॉयफुली। कुछ लोग आते हैं काम करने के लिए, हर वक्त शिकायत करते रहेंगे, प्रसन्नता ही नहीं है। मन प्रसन्नता से भरा हुआ हो, फिर जो कार्य किया जाता है वो योग है। बहुत काम कर रहे हैं परंतु मन में तनाव है। कई बार सामने वाला व्यक्ति ऐसी कटु बात कह देता है, ऐसा झूठ बोल देता है कि व्यक्ति का मन टूट जाता है, विश्वास खंडित हो जाता है। प्रयास करें कि हम अपने लिए भी और दूसरे के जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए वार्ता करें। प्रश्न खड़ा करने के लिए वार्ता ना करें, प्रसन्नता लाना उद्देश्य हो। आप वार्ता करें, इतना प्रेम हो कि सामने वाला आपकी बात सुनने को और इच्छुक हो। तो हमने कहा सातु दीर्घ काल निरंतर दृढ़ भूमि। तो कहते हैं कल्टीवेट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। प्रैक्टिस बिकम्स फर्मली ग्राउंडेड व्हेन इट हैज बीन कल्टीवेटेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉन्टिन्यूसली एंड विद सिंसियर डिवोशन एंड डेडिकेशन। तो इसमें क्या क्या शब्दों का प्रयोग आपने देखा था, उसको हम देख लेते हैं दोबारा। दीर्घ काल मतलब टाइम। फिर हमने कहा सेकंड पार्ट है इसमें निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी। हाँ, संत तुकाराम जी की वाणी बता रहे हैं बापू पाडलकर, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि चे कारण। बहुत सुंदर। तो सातु दीर्घ काल ने निरंतरता, निरंतरता रहती है। सत्कार असविता, सत्कार श्रद्धापूर्वक करना है, डिवोटेड प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं प्रैक्टिस की कि जी हम तो प्रयास कर रहे हैं, परंतु भैया डिवोटेड प्रैक्टिस होनी चाहिए, फुली डेडिकेटेड, विद द स्ट्रेंथ, विद द फेथ, विद द डिवोशन। स्ट्रेंथ लगा रहे हैं परंतु फेथ नहीं है, फेथ है परंतु डिवोशन नहीं है, डाउट है, तो अपनी स्ट्रेंथ का डाउट ना रखिए। यू आर स्ट्रेंथफुल, आप पर ईश्वर की कृपा है, आपके अंदर अपार क्षमता है, आप प्रयास तो करिए, आप पाएंगे। असेविता, परफॉर्म्ड इट नाइसली। When there will be zeal and enthusiasm, you will achieve it. जो लोग ओकेजनली और कैजुअल प्रैक्टिस करते हैं उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो अपना समय भी खराब कर रहे हैं और योग को भी बदनाम कर रहे हैं कि जी हम तो कभी कभी करते हैं, लाभ नहीं हो रहा। क्यों भैया लाभ क्यों नहीं हो रहा? कि जी मैं कभी कभी करता हूँ। कभी कभी करने से तो लाभ होगा ही नहीं, निश्चित है। तो प्रैक्टिस रेगुलरली, प्रैक्टिस क्रिया एटलीस्ट 2 times a day। प्रैक्टिस एंड प्रिजर्वेंस आर असेंशियल ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। तो इसलिए कहा कि लेट योर प्रैक्टिस फ्लो नेचुरली, और ये नियमित बन जाए, सहज हो जाए आपकी। तो कह रहे हैं कि एंड
Spiritual path is not an easy path. It is not a comfortable path, but you can make it easy by way of practice. Do not accept the failure as at the end. Your inner strength and sincere practice will surely bring the state of perfection. आप निरंतरता के साथ कार्य करते रहिए, दृढ़ भूमि हो जाएगी द स्टेट ऑफ फर्मनेस. देन यू विल अचीव द स्टेट ऑफ फर्मनेस. यदि इफ यू विल प्रैक्टिस टाइम एंड अगेन कॉन्स्टेंटली विद द डिवोशन, with the dedication, if you will do the work. There is a beautiful description of सप्तभूमि, जो 7 भूमियों के विषय में चर्चा आती है कि उससे चित्त दृढ़ हो जाता है. करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान. आइए इसके साथ ही आज के इस पर्याय को संपन्न करते हैं. और हमने कहा कि कल हम जिस प्रक्रिया को आगे लेके जाएंगे, हमने उसमें आपके लिए जो कहा था कि चित्तवृत्तियों का निरोध होना अभ्यास का प्रयोजन है. इसमें आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्य क्या है. तत्र स्थिति को प्राप्त करना, ये तो लक्ष्य है. और किसके माध्यम से प्राप्त करना, तो कह रहे हैं कि वो यतन के माध्यम से प्राप्त करना. तो राजसिक और तामसिक वृत्तियों को अनादि प्रबल संस्कार चित्त की एकाग्रता के विरोधी हैं. इनको तामसिक और राजसिक इन विकारों को निकालना है और तब जाके आप इसको प्राप्त करेंगे. वैराग्य 2 प्रकार का होता है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य. इसके विषय में हम आने वाले 2 सूत्रों में चर्चा करने वाले हैं. और अपर वैराग्य किसे कहते हैं और पर वैराग्य किसे कहते हैं. जो पर तत्व है वह बड़ा तत्व है, वह परमात्मा की ओर लेके जाने वाला तत्व है. अपरा जो संसार के साथ जोड़ने का कार्य करता है, उसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे 14वें और 15वें और 16वें सूत्र में. आप सब लोग जुड़े, आप सब लोगों ने शेयर किया है, कमेंट किया है और इस पेज को लाइक भी किया है. तो आप इस पेज को भी लाइक करें ताकि ये जो पेज है लगभग इसमें 1,60,000 लोग कार्यरत हैं, परंतु वो भी जागृत हो जाएं और इसमें ये बढ़ेगा तो और आगे इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा पाएंगे. क्योंकि ये समय इस वक्त सारी दुनिया ऑनलाइन पढ़ रही है और हमें भी ऑनलाइन पढ़ने का अवसर मिला है. आपका पुनः हृदय से आभार ज्ञापित करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. प्रभु आपकी कृपा सदैव हम पर, हम हमारे आसपास, हमारे परिवारों में, समाज पर, राष्ट्र पर, संपूर्ण संगठन पर बनी रहे प्रभु. ओम शांति शांति शांति. ओम परमात्मने नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. सर्वेभ्यो नमः. सर्वेषाम् अपि सुखिनो भवन्तु. ओम राष्ट्राय स्वाहा. धन्यवाद.